जिस वक्त इमरान के घर बेटी हुई तो हमने सोचा कि अब यह कश्मकश खत्म हो गई है, लेकिन इमरान की नजर के मुताबिक वो उसे इबादत गाह लाना चाहते हैं। जनाब जनाब, एक 6 साल की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह से हमारे महल पर लश्कर कशी कर दी है? आप जानते हैं कि मैं इबादतगाह और काहिनों के दाखिली मसाइल में दखल अंदाजी नहीं करता। वैसे भी क्या कम परेशानियां हैं हम पर? जनाब, इस लड़के ने जकरिया के घर में ही परवरिश पाई है और वही उसे इबादत गाह लाने पर मुसीर है। कुछ काहिन इसके हक में है और यही मुश्किल पैदा कर रहा है। शहनशाह जनाब हरूद सलामत रहें। जब भी जनाब यसाकार इस तरह से हमसे मुखातिब होते हैं तो हतमन कोई अहम बात होती है। बहुत अच्छे, आगे आइए, अपनी बात सुनाइए। अगर मरियम इबादत गाह में आ गई तो यह काम जकरिया की नबूवत की सच्चाई का सबब बन जाएगा और उस वक्त लोग उस लड़की की अजमत को पहचान जाएंगे। जहापना, तो पहचान ले। तुम क्या लोगों को तहारत और पाकीज़गी की दावत नहीं देते? हाँ जनाब, लेकिन वो तो एक लड़की है, लड़की, और यरूशलेम की इबादत गाह को मुश्किलात में डाल देगी। बस करें जनाब, बस करें। गोया कि यरूशलेम के इबादतगाह में उसके अलावा कोई दूसरी मुश्किलात ही नहीं है। जनाब यसाकार, मुझे बताएं असल मौजू क्या है? क्यों उस लड़की ने तुम सबको परेशान कर रखा है? या फिर कोई दूसरा ही मसला है जिसका जानना मेरे लिए जरूरी है? जनाब, अगर वो इबादत गाह में आ गई तो जकरिया का असर और पुख्ता हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। और आप हिलल के जानशीन हैं और अभी से अपने आप को आमादा कर रहे हैं। क्या हरूद बुजुर्ग की सोच इसके खिलाफ है? आपको भी इल्म है कि हिलल इबादत गाह को चलाने के काबिल नहीं है और मैं खुद इबादत गाह के इदारे को आपकी मर्जी के मुताबिक चलाऊंगा। तो मेरी बात गौर से सुनो यसाकार। जकरिया साजिश करने वालों में से नहीं है। बेहतर है वो लड़की इबादत गाह में आए। अली जनाब, अगर ये लड़की लोगों के दरमियान रहेगी तो इसका रद्दे अमल नागवार रहेगा। अगर वो इबादतगाह में दाखिल होना चाहती है तो बेशक उसे दाखिल होने दो, और जब वो इबादतगाह में कयाम कर ले तो उसे लोगों से जुदा कर दो। फिर जैसे चाहो उससे सलूक कर सकते हो। आज जलसे में सारी चीजें रोशन हो जाएंगी। उसको कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या नजरिया है आपका? सही है, क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? हाँ जरूर जरूर। मैं भी तो राजी नहीं हूँ। मैं आपकी बात मैं को तो मानता हूँ। कामिलन मुखालिफ। हम सभी को इसकी मुखालफत करना चाहिए। ये सारे हाजरीन आज फैसला करने जा रहे हैं। आखिर ये मुमकिन नहीं कि एक लड़की को इबादतगाह में इजाजत दे। मेरे वालिद कहते थे अगर इबादतगाह में लड़की दाखिल होगी तो इमारत गिर जाएगी। इबादतगाह की इमारत गिर जाएगी? और क्या? अगर तुम्हारे वालिद होते तो समझाते ये काम कितना बुरा है। आज तक कोई भी लड़की इबादतगाह में खिदमत गुजार नहीं बनी। जकरिया खुदा के नबी है, वो तुम्हारे वालिद से बेहतर जानते हैं। वो जो कुछ कहते हैं वही दुरुस्त है। यूसुफ अपनी चचेरी बहन की वकालत कर रहा है। लड़कियां हम लड़कों से बेहतर काम करती है। अगर वो आ जाएंगी तो सारे कामों को उनके सुपुर्द कर देंगे। सही कह रहे हो। हम अपने बर्तनों को भी उसी से धुलवाएंगे और हम उसे बची हुई ग़िज़ा भी देंगे। होश में बातें करो। जब तक मैं इबादत गाँव में हूँ कोई मेरे चचा की लड़की के बारे में बात भी नहीं कर सकता। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत करूँगा। जाओ यहाँ से। मारो 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 उसे, मारो। रुसवाई है, रुसवाई है, रुसवाई है, रुसवाई है। ये सब मरियम के मुताबिक है। ये लोग नहीं चाहते कि इबादत गाह में मरियम आए। ये नहीं हो सकता। गलत बात है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग खामोशी अख्तियार कीजिए और तशरीफ रखिए। खामोश हो जाइए। हम सब ने मिलकर फैसला किया है और आखिरी नतीजे पर हैं। फरीसियान अपने नजरिए का ऐलान करें। जनाब, हम पिछले दिनों ही अपने अपने नजरियात का ऐलान कर चुके हैं। जनाब सिद्दीकिया, फरीसियान ने हमेशा बहुत ही आराम और सुकून से गुफ्तगू की है।
आप सदुकियान के नजरिए को ऐलान करें। आली जनाब, बहस का नतीजा रोशन है। हम सदूकी और फरीसी भाइयों के नजरियात में जरा भी इख्तिलाफ नहीं है। खुदा का शुक्रगुजार हूं कि फरीसी यहूदियों के इज्जतदार फिरके में से हैं। उसकी रहबरी और रहनुमाई करने वाले पाकीज़ा और दानिशमंद बंदे हैं। लिहाजा गुजारिश करता हूं जनाबे यासाकार से कि वो अपना फैसला सुना दें। हम उनके फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे। आली जनाब हिलल, आली जनाब, तहे दिल से मैं सदूकी भाइयों का शुक्रगुजार हूं, मखसूसन जनाब सिद्किया का जो सारे इबादतगाह के काहिनों में काबिल एहतराम है। कितना शीरीन फल है इत्तेहाद का कि यहूदी बुजुर्ग शरीयत मूसा की हिदायत में साबित कदम रहे और अमल किया। बनी इसराइल की तकलीफों के दिन गुजर चुके हैं और अब जनाब हिलल की काबिलियत और दानिशमंदी से नया दौर शुरू हो रहा है। और अब एक अहम फैसला है जिसमें मैं खुद जहनी तौर पर मुद्दतों से मशगूल था। चुनांचे मैं अब जनाब हिलल की इजाजत चाहूंगा कि अपना निहायत ही अहम नजरिया जिम्मेदारी के साथ ऐलान करूं। इजाजत है। यहूदी हुकूमत पर अगर ठीक तरह से तवज्जो दी जाए तो अमन और सुकून का होना बेहद जरूरी है, और मुल्क के हालात पर अगर नजर की जाए तो खुदा को न मानने वाले बुत परस्तों से खतरे के मद्देनजर मैं ऐलान करता हूं, इमरान की बेटी मरियम का मसला जो यरूशलेम की इबादतगाह में खिदमत करने के सिलसिले में है, मैं फैसला कर चुका हूं। मरियम इबादतगाह में बाकायदा दाखिल हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये क्या किया जनाबे यासाकार? सलाम हो मेरे प्यारे यूसुफ पर। सलाम हो आप पर जनाब जकरिया। मैंने आपके लिए सारी लकड़ियां जमा दी हैं। संभल कर, ये तुम्हारे लिए वजनी है। कोई हर्ज नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि औरों की तरह आप मुझ पर हुक्म नहीं चलाते, और हुक्म देते भी हैं किसी काम का तो वो बाई से नफा होता है।
मेरी चचेरी बहन कैसी है? मरियम ठीक है, तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। यहाँ काहिनों के दरमियान सिर्फ मरियम का ही जिक्र हो रहा है। काश उसे देख सकता। शायद तुम उसे देख सकोगे। वो कैसे? मैं इबादतगाह से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब तक कि मेरा दौरा खत्म ना हो जाए? और उस वक्त तो मैं एक बूढ़ा काहिन हो जाऊंगा और बेकार भी। शायद वो तुम्हें देखने आ जाए। क्या यहाँ? सच? क्या दाखिल होने की इजाजत मिल गई? मजलिस ने इजाजत दी? हाँ, देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ इन लकड़ियों से उसके लिए एक हुजरा बनाओ। देखो, उस दीवार से लेकर यहाँ तक, और दरवाजा इस तरफ होगा, ठीक है? इन लकड़ियों से? हाँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिर बैठे क्यों हो? क्या करूँ? वो लकड़ियां मुझे दो। लीजिए। इसने अपनी जिद पूरी कर ही ली, हुजरा बना ही लिया। क्या करना चाहते हैं? जनाबे ज़करिया, आखिर आपसे मुलाकात हो गई। मेरे अजीज दाऊद, मैं अतराफ के सारे जंगल में आपको तलाश करके आ रहा हूँ। क्या काम है दाऊद? सुना है कि इबादतगाह में मरियम के लिए आप हुजरा बना रहे हैं। एक इल्तिजा थी आपसे जनाबे ज़करिया, अगर आप कबूल करें, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी हुजरा बनाने में आपकी मदद करूं। मरियम का हुजरा बनाने में क्या डरते नहीं कि काहिनों की शान कम हो जाएगी? काहिनों की शान? काहिनों की शान ज़करिया नबी के कदमों के नीचे की खाक है, जो राह हलाल में मेहनत करके रोजी कमाते हैं, और काहिनों के जाहिरी दिखावे से वो परहेज करते हैं और उनसे दूर रहते हैं। शाबाश मेरे दाऊद, जान लो कि ये जिम्मेदारियां और मुकामात, ये दर्स और बहस, ये लिबास और दर्जात मुमकिन है तुम्हारे और खुदा के दरमियान वाक़या हो जाए। जब भी ऐसा होता देखो तो अपने को जिस्मानी काम में मशगूल कर लेना और अपने नफ्स को खाक पर गिरा लेना, ताकि खुदा रहमत नाजिल करे और तुम्हारी रूह दोबारा पाक कर दे। मैं तैयार हूं उस्ताद। आओ चले। देख रहे हैं जनाबे असाकार, हुजरा बना रहे हैं? किसके लिए? मरियम के लिए। मरियम के लिए? वहां ऊपर? दाऊद भी मदद कर रहा है। अजीब है, बगैर इजाजत के इबादतगाह में तब्दीली ला रहे हैं। अपने हुजरे के ऊपर मरियम के लिए एक हुजरा बनाना चाहते हैं ताकि उसकी सरपरस्ती अपने लिए साबित कर सके। मैं इस इबादतगाह का मुदर्रिस हूँ, इसलिए मरियम भी मेरी शागिर्द होगी। मेरे हुजरे के बराबर में एक हुजरा खाली है, उसके लिए तैयार करवा दूंगा। जनाब मिखाइल, बात मरियम के रहने की नहीं, उसकी सरपरस्ती है। मैं मरहूम इमरान का भांजा हूं, लिहाजा मैं मरियम की सरपरस्ती के लिए बेहतर हूं। बेहुदा बातें ना करो। अगर खानदान की बातें हैं तो मैं भी उसी के खानदान से हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम भी सारे इबादतगाह के खादिमों की तरह मेरी ज़ेरे सरपरस्ती में है। इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे अलावा कोई और उसका सरपरस्त बने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मरियम के सरपरस्त। इबादतगाह के सारे खिदमतगुजार बच्चे मुझसे ही दर्स पढ़ते हैं। अब जबकि ये लड़की जबरन इबादतगाह में लाई गई है तो ये भी मेरे ज़ेरे नजर रहेगी ताकि मैं इसे तालीम दे सकूं। कम उम्र और बेवकूफ शख्स, अपनी हद से ज्यादा बोल रहे हो। बैठ जाओ। यह गलत बात है जनाब यरबाम।
क्यों चिल्ला रहे हैं? माना कि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत के आगे नहीं झुकूंगा। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? लड़ो मत, अमन से रहो। बैठिए, बैठिए। लेकिन मैंने कहा क्या? बस बहुत हुआ। सुनो, ये मुहिम नहीं कि हम में से कौन मरियम का सरपरस्त होगा। मुहिम यह है कि मरियम की सरपरस्ती जकरिया पर ना हो। जकरिया को इस तरह से बेआबरू करो कि वो इस काम को करने की जुर्रत न कर सके। जनाब जकरिया, जनाब जकरिया। क्या हुआ दाऊद? सारे काहिनों ने शहर के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह तो कोई नई बात नहीं। लेकिन जनाब जकरिया, उनका मुद्दा यह है कि आप मरियम के सरपरस्त ना रहे। हाँ, यहाँ तरकारी काफी ताजी मिलती है। हाँ, हम तो हमेशा इसी दुकान से पैसे देते हैं। वाह, सचमुच कितना बढ़िया है। इसकी बनावट कितनी बढ़िया है। काबिले तारीफ। तुम्हें कैसे? मुझे तो बहुत। नहीं, वो दीजिए। वो देखिए, जनाब जकरिया। वो भी बाजार में कुछ खरीदने आए हैं। ये कितने का? हाँ, इसमें डाल दीजिए। शायद रोटी खरीदना चाहते हैं। और भी दे दीजिए। वही जनाबे जकरिया हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। जनाब जकरिया, क्या आपका कोई खादिम नहीं जो आपके कामों को अंजाम दे? ये कैसे पैगंबर है जो आम लोगों के मानिंद बाजार जाते हैं, गिज़ा खरीदते हैं और गिज़ा खाते हैं। सही फरमाया। क्यों इन पर फरिश्ते नाजिल नहीं होते ताकि ये लोगों को फरिश्ते से डराएं? ये भी दे दीजिए। क्यों औरों की तरह इन पर आसमान से बरकत नाजिल नहीं होती? क्यों इनके पास बाग नहीं ताकि उसके फल खाएं? बाज लोग इन पर कैसे ईमान रखते हैं? क्या मुमकिन नहीं कि ये लोग एक जादूगर की पैरवी करते हैं? इसके लिबास को तो देखो, कितने पुराने हैं। मुझसे पहले कई नबी दुनिया में भेजे गए। वो गिज़ा खाते थे और बाजार में खरीदारी करते थे। खुदावंद एक दूसरे के जरिए हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है और हमारा परवरदिगार सब देखता है। जनाबे जकरिया, आप क्यों दूसरे काहिनों की तरह इबादतगाह के नजराने और चंदे से फायदा नहीं उठाते जैसा कि वो सब उठाते हैं? क्यों इस तरह नज्जारी करते हैं आप? क्या ये लोगों को फरेब देना नहीं है? क्या तुमने कभी सुना है कि किसी नबी ने अपने लोगों से और दुनिया से किसी चीज का मुतालिबा किया? क्या तुमने नहीं सुना कि दाऊद और सुलेमान जैसे बनी इसराइल के अजीम तरीन बादशाह हुकूमत के बेशुमार खजाने के बावजूद सनतगरी के जरिए और लिबास ज़िरा बनाकर अपना रिस्क हासिल करते थे? बेशुमार पैगंबरों की उम्मतों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया, उनके पैगामों की नफी की और उन्हीं लोगों ने अजियत पहुंचाई और कत्ल भी कर दिया। क्या नहीं देखा कि वो किस तरह से रुस्वा हुए और उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ? सलाम इलियास। सलाम जनाब जकरिया।
क्या हुआ? क्या काम में दिल नहीं लग रहा? थक गया हूं। अगर तुम चाहते हो तो जा सकते हो, कल आ जाना। जनाब जकरिया, पता नहीं कैसे कहूं। दरअसल नहीं जानता कहूं या खामोश रहूं। तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? नज्जारी से थक चुका हूं। असल में मैं इस काम के लिए नहीं बना। पहले तो ऐसा नहीं सोचते थे। मेरे भतीजे ने मुझे बैतुलहम बुलाया है। गोया मरीज है। तिजारत के लिए वहां जा रहा हूं। शायद भतीजे की तीमारदारी करना पड़े, मालूम नहीं। बेहतर है वहां दुकान लेकर काम में मशगूल हो जाना। तुम एक अच्छे नज़ार तो हो ही। जब भी दिल चाहे वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। शुक्रिया। इलियास, मैं तुम्हारे और तुम्हारे भतीजे के लिए दुआ करूंगा। मुझे माफ कीजिएगा। कसम से आप खुदा के एक अजीम नबी हैं और आपके सारे वादे महज हकीकत हैं। लेकिन मैं क्या करूं? आपके ईमान के मुताबिक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। सलाम। सलाम। इलियास कहाँ जा रहे हैं दादा जान? कुछ हुआ क्या? अपने शहर जा रहा है। मैं उनके लिए खाना लाई थी। कोई बात नहीं, देखो क्या लाई हो। आप तन्हा हो गए ना? मुझे तन्हाई की आदत सी है। जनाब जकरिया, जनाब जकरिया, सलाम जनाब यसकार, खुश आमदीद। सलाम। देख रहा हूं कि अभी भी इस पुराने मकान को तर्क नहीं किया है आपने। आपने सालों से इस घर में कदम नहीं रखा। आइए इब्ने वहां पर बैठता हूं। यहां पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। खुदा रहमत करे। जनाब इमरान यहीं पर बैठते थे और हमारे लिए तौरेत पढ़ा करते थे। हाँ, काश हम उन लम्हात की ज्यादा कद्र करते। मैं तो तफरीह किया करता था और आप खामोश और निहायत तेज थे। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि आपकी खामोशी का मकसद यह था कि एक रोज आप इमरान की जानशीनी का दावा। गरम दूध चूल्हे पर चढ़ा है, इजाजत हो तो तुम्हारे लिए ले आऊं? मेरे यहां आने का मकसद मरियम को इबादतगाह में लाने से पहले कुछ चीजों का खुलासा करना था, और वो भी बिल्कुल तन्हाई में। इसीलिए मैं खुद आपसे मिलने चला आया।
लीजिए। आप ये बखूबी जानते हैं कि मैं चाहता तो मरियम को इबादतगाह में आने से रोक सकता था। मुझे भी खुदा की इस तदबीर पर ताज्जुब है। इस गलत फहमी में ना रहें जकरिया। खुदा इन कामों में कभी दखल नहीं देता। मैं ही था जिसने सारे काहिनों के नजरिए को बदल दिया। हाँ, मैंने सुना और हैरत हुई। क्या वजह थी? पहले आप बताइए, इस लड़की को इबादतगाह में लाने की जिद क्यों? मैं यकीन नहीं कर सकता कि यह कोई आम नजर है। तुम्हें तो इमरान की नबूवत पर भी यकीन नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं यकीन करूं? यह लड़की जिसका आप दावा कर रहे हैं कौन है? क्या किसी ने दावा किया है जिसका हमें इल्म नहीं? आप मुझे धोखा नहीं दे सकते जकरिया। नहीं, मैं हकीकत जानना चाहता हूं। उस लड़की के पीछे कोई राज है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। वो तो सिर्फ 6 साल की लड़की है। तुम ये बातें करने यहां नहीं आए हो। आखिर बात क्या है? मेरा मकसद मरियम की सरपरस्ती है जकरिया। आप जानते हैं कि इबादतगाह में मेरा मकाम कितना आला है, लिहाजा मुझे उसका सरपरस्त होना चाहिए। और देखिए, मैं खुद उसे तालीम दूंगा। आप दूर रहते हैं और यरूशलेम में आपका कयाम भी नहीं है और न ही रोज आ जा सकते हैं। और फिर मैं मरियम के घराने से हूं और हमारे कोई औलाद भी नहीं है, लिहाजा नहीं। देख लूंगा। वो कौन था दादा जान? यसाकार, वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। वही जो मेरे वालिद से दुश्मनी रखता था? हाँ, वही है। उम्मीद है कि तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा। थोड़ा सब्र करो। बेहतर नहीं होगा कि हम हकीकत का सामना करें? क्या मैं मरियम का सरपरस्त नहीं हूं? देखिए जनाब जकरिया, आप बेहतर जानते हैं कि मरियम के लिए क्या सही है। काहिन और आपके रिश्तेदार सभी हक रखते हैं कि उसकी सरपरस्ती का मिलकर फैसला करें। 4 दलीलों से मुझे उसका कफील होना चाहिए। पहली ये कि वो मेरे घर में बड़ी हुई। दूसरी ये वो मुझसे मानूस है। तीसरी ये कि उसकी मां ने उसे मेरे सुपुर्द किया है। और चौथी ये कि खुदा ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दी है। नहीं, चौथी ये है कि मैं उस अनमोल मोती की कद्र सबसे बेहतर जानता हूं। ऐ काश इमरान जिंदा होते और खुद ही अपना काम अंजाम देते। अव्वल तो उसकी मां ने इसे इबादतगाह के हवाले किया, ना कि तुम्हारे। दूसरी ये कि जिस उन्स व मोहब्बत की बात कर रहे हो उसे बच्चे जल्द ही भूल जाते हैं। जनाब हिलल, मैं अपने हक पर बाकी रहूंगा। इस तरह मत लड़िए। गोया आपको यकीन नहीं है कि मरियम इबादतगाह में महफूज रहेगी। हाँ, सही है। आप सभी की बातों को गौर से सुना। इबादतगाह के कवानीन के मुताबिक इस तरह के इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए बेहतरीन राह है कि कुरान अंदाजी हो। अगर कुरान जकरिया के हक में ना निकला तो? सारे काहिन ऐसा ही चाहते हैं एलिजाबेथ। यानी मरियम कामिल तौर पर उनके इख्तियार में हो जाएगी? आपको क्या लगता है कुरान अंदाजी में क्या होगा? इबादतगाह के सभी काहिन मौजूद रहेंगे। कुर्रा किसके नाम निकलेगा खुदा ही जानता है। हमें जनाब जकरिया के आगे चलते हैं।
नातान, जी, क्या तुम भी इस कुर्बान अंदाजी में शिरकत करोगे? हाँ, मैं भी चाहता हूँ इस रस्म में शिरकत कर सकूं। मैं नहीं समझता कि इससे मुराद आपकी मुखालफत है। लेकिन नतीजा एक ही है। मेरे अजीज नातान, दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको क्यों लगता है कि मेरा हर काम आपके खिलाफ है? क्या आप नहीं फरमाते कि दूसरों के सामने तकब्बुर व बरतरी से परहेज करो? कहो, फिर क्यों खुद को दूसरों से अफजल समझ रहे हो? लेकिन नातान, ये खुदा के पैगंबर इमरान की बेटी है और तुम जानते हो जनाब ज़करिया, इमरान की नबूवत का जमाना गुजर चुका है। अब खुराफातियों और बदफिक्रों का जमाना आ गया है। नातान, जानते हो क्या कह रहे हो तुम? हाँ, खूब जानता हूं। मैंने खुद को हर बंदिश से आजाद कर लिया है, चाहे वो बंदिशें आपसे ही हो। अब मैं फिर से आजादी का एहसास कर रहा हूं। आ गए। अब कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यहोवा आदिल, तू इंसाफ कर। इन लोगों के दरमियान जो मरियम के रिश्तेदार हैं, तू खुद ही इंतखाब कर। अपने कलमों को पानी में डाल दो और जो कलम आखिर में पानी से रवाना होगा, उस कलम का मालिक मरियम का सरपरस्त होगा। हमारी कार्रवाई फजूल थी। खुदावन ने मरियम की तरबियत को ऐसे ही आपके कंधों पर डाल रखा है। सब्र करे आली जनाब, मैं कहता हूँ कुरान अंदाज़ी दोबारा की जाए। कुरान अंदाजी सही हुई है और सभी इसके शाहिद हैं। चलिए। मुझे एतराज है। कुरान अंदाज़ी दोबारा की जाए। मैं कह रहा हूँ कुरान अंदाज़ी दोबारा होनी ही चाहिए। हाँ? हुजरा अच्छा है, बिल आखिर खत्म हो गया। आप बहुत अच्छे नज्जार हैं उस्ताद। हुजरा मजबूत और बेहतरीन बन गया है। देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। तुम्हें जहमत हुई।
सोचा ना था कि इतना जल्दी बन जाएगा। सलाम हन्ने, फनवाइल की बेटी। जनाब जकरिया, आप पर सलाम हो, ए खुदा के नबी। यहाँ क्या कर रही हो? माफी चाहती हूँ, वो मैं कोई हाजत है? नहीं नहीं। मरियम को देखना चाहती हो? जनाब जकरिया, आपसे एक सवाल है। क्या यह मुमकिन है मरियम से मसीह तवल्लुद होगा? ये तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं। इमरान की पेशन गोई इस सूरत में वाक़ई होना चाहिए। जब से मरियम इस दुनिया में आई है, खैर और बरकत नाजिल हो रही है। भेड़ें ज्यादा दूध दे रही हैं, उनके कई बच्चे पैदा हो रहे हैं। जलीला के बाशिंदों का कामकाज भी रोशन और बेहतर हो गया है। किसान भी काफी खुश हैं, इसलिए कि फसल की पैदावार ज्यादा हो गई है। जब भी उसके नूरानी चेहरे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कुछ बयान कर रही हैं। वो एक निहायत ही पाक शख्सियत है। मुझे पूरा यकीन है वो मसीह की मां बनने लायक है। इस बात को किसी से बयान मत करना। वैसे भी मेरा तो इस शहर में कोई है ही नहीं जिसे ये सब बताऊं। देखो अन्ने, मरियम के दुश्मन ज्यादा हैं और ये बातें कहना उसके लिए खतरनाक है, इसलिए कि वो इबादत गाह में तन्हा कायनों के दरमियान रहेगी। मरियम, परेशान नजर आ रही हो। खुदा के घर की जियारत करने की खुशी है और फक्र महसूस कर रही हूँ कि उसकी खिदमत करनी चाह रही हूँ। खुश हूँ, लेकिन माँ से दूर होने का गम भी है। जानता हूँ, सख्त है। दादा जान, जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या आप भी अपने वालिद से महरूम थे? मैं भी यतीम था। अक्सर अंबिया व खुदा के औलिया बचपन में यतीम हो गए थे। क्यों? इस काम में एक अजीम हिकमत पोशीदा है। वो इंसान जो बेकसी से पला बड़ा हो, मोहब्बत की कद्र ज्यादा जानता है। शायद खुदावंद अजीम बचपन से ही यतीम बच्चों के कल्ब और रूह को अपने लिए चाहता है, ताकि वो इस तन्हाई में भी सिर्फ खुदा की तरफ देखे और खुदा को ही पुकारे और उसी को माने। हाँ, पैगंबरों और औलियाओं की तन्हाई और गुर्बत सबसे अहम राज है। शायद उसकी मोहब्बत का खजाना है। मेरे लिए भी दुआ कीजिए ताकि मैं भी इबादतगाह की तन्हाई में उससे उन्स व मोहब्बत कर सकूं। मेरी लफ्ते जिगर, अपने कल्ब को उसके इश्क के लिए खोल दो, क्योंकि वो हर माँ से ज्यादा मेहरबान है और हर बाप से ज्यादा मदद करने वाला है। इबादतगाह के काहिनों खादिमों से दूरी इख्तियार करना। उनमें से बाज इमरान के सिलसिले में अपने सीने में कीना रखते हैं। किसी भी वक्त उनके गुस्से को रहा न देना और उनसे परहेज रखना। ठीक है, मैं परहेज करूंगी।